नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में जानेंगे कौन से धाराएं आप आपके जीवन में शुरू कर सकते हो आपके हीलिंग प्रोसेस के लिए और आपके प्रोग्रेस के लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो पहले साउंड वाइब्रेशन आप तक पहुंचाया जाएगा। प्लीज बी रिलैक्स। तो आइए चलते आपके करियर में क्या मैसेज है, क्या चेंजेस है, बिजनेस, जॉब, आपके हेल्थ में क्या सुधार ला सकते हो, कैसे। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन आवर लाइफ। सो आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल की कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ये अगर देखा जाए आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, आपके मनी, आपकी ट्रैवल और आपके प्रॉस्पेरिटी, आपके टैलेंट का फ्लरिशमेंट के लिए। आप बहुत ही टैलेंटेड हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट में आप कार्य कर रहे हो जिसमें आपका करते हुए 8 महीना हो चुका है, मोर देन 8 मंथ्स यू आर डूइंग वेरी कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट मोर देन 8 मंथ्स, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वो जो कार्य है, बिजनेस हो, जॉब हो या तो खुद का ही कोई प्रोजेक्ट हो, उसमें आप मास्टरी हासिल करने वाले हो। नंबर 8 है स्ट्रेंथ, नंबर 8 है मास्टरी, जहाँ पे आप सबके सामने आपका टैलेंट का प्रदर्शन करोगे। जब आप आपकी अंदरूनी शक्ति का बाहर एग्जीबिशन करोगे, वो आपके लाइफ में बहुत बड़े प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस लेके आ रहा है, आने वाला है। ओके, चलिए आपके लाइफ में और क्या आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। शत्रुएं है, बाधाएं है, लेकिन आप ऑलरेडी सबसे ऊपर आ चुके हो। वो विगोर, वो सोलर एनर्जी आपके अंदर है, बिकॉज दिस इज द वॉन्ड्स कार्ड। ये कार्ड आपके लाइफ में तभी आता है जब आप आपके सॉक्स को खींच के ऊपर लेते हो, शू लेसेस को टाइट करते हो, हाथ में छड़ी लेते हो और खड़े हो जाते हो डट के सामना करने के लिए जो भी ओपोनेंट है। आपके जॉब में आपको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपके दोस्त भी, आपके कॉलीग भी, आपके बॉस भी और आपके सबऑर्डिनेट भी। लेकिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जहां पे भी, जो सिचुएशन पे आपको लगता है कि आप दमने वाले हो, नीचे जाने वाले हो, जस्ट लिफ्ट अप योर एनर्जी, कॉल द डिवाइन्स नेम। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, आपके जो चक्रास है वो बैलेंस रहेगा, उसमें तेज रहेगी और आपके अंदर शक्ति रहेगा कार्य करने के लिए। तो ये प्रॉपर वे में लाइफ का एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पे आप आपके फेमिनिन एनर्जी के साथ जुड़ रहे हो। ये है आपकी मैस्कुलिन पावर एंड दिस इज योर फेमिनिन एनर्जी, जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मोल्ड करने के लिए काम आता है। इमोशनल कनेक्शन लोगों के साथ आप बना पाओगे, इमोशनली आप स्ट्रांग बनोगे और आप ग्राउंडेड रहोगे। आपका इमोशनल क्वालिटी जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहता है, उस पानी को पता है कहाँ पे फ्लो करना होता है, राइट। और उसके साथ इंट्यूशन आपका बढ़ेगा, उसके साथ आप डिवाइनली कनेक्टेड रहोगे और जो चाहोगे आप धरती पे क्रिएट कर पाओगे। इंपॉर्टेंट, आपको अगर खुद के लाइफ को हील करना है, जैसे 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है, अगर आपका कोई स्किल है या तो स्किल्स है, आप उसमें कार्य करना चाहते हो, आप काम करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, ओके लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। आप आपके टैलेंट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या तो कोई भी जगह के माध्यम से, जैसे भी हो, आपके अंदर कमी इस चीज़ की है कि आप कार्य करके उसको एक जगह रोक देते हो,
आगे उसको बढ़ा नहीं पाते हो, डिस्प्ले नहीं कर पाते हो, इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपके अंदर टैलेंट है, बहुत सारे पेंटिंग्स आप घर पे लगा के रखोगे, अच्छा गाना गाओगे और अच्छे अच्छे आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज रहेंगे, लेकिन विजिबिलिटी में आना प्रोडक्ट को एक नया दौर देता है, एक नया ऊंचाई देता है। आपको वो करना पड़ेगा और आप वो करने वाले हो बहुत जल्दी। आप ये जो आपका पैसे का हाल है इसका आप किंग बनोगे, ओके, बिकॉज आपके लाइफ में क्वीन ऑलरेडी आ चुका है। जब क्वीन आता है यानी कि फेमिनिन एनर्जी आता है, शक्ति आता है, डिवाइन कनेक्शन होता है आपके फेमिनिन एनर्जी के साथ, उसके साथ साथ किंग आता है, यानी कि आपके थॉट प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होना, आपके अंदर वो जो लीडरशिप क्वालिटी है वो जागृत होना। नाउ बैंग ऑन, यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंगमैन आ रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है जब आप आपके टैलेंट पे काम आप आपके माफ़ कीजिए स्किल्स पे काम करते हो। ध्यान से जब आपके स्किल्स पे काम करोगे फॉर लॉन्ग टाइम, वो टैलेंट में कन्वर्ट होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने अपना क्रिकेट खेलना शुरू किया, बल्ला चलाना शुरू किया, वो थ्री ऑफ पेंटिकल्स की जर्नी में थे। जब वो मास्टर ब्लास्टर बने, दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर में उनका नाम शामिल हुआ, तब वो बने एट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी लाइफ की जर्नी कुछ ऐसा है, जब तक आप आपके स्किल्स पे काम नहीं करोगे आप देखोगे लाइफ स्टक हो चुका है। जहाँ पे मूलाधार चक्र को आपने हील नहीं किया, फेमिनिन और मैस्कुलिन को आपने बैलेंस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दो इंसान जो है फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को दिखा रहा है, आपके इन यान को दिखा रहा है, जो आपके अंदर शक्ति लेके आता है टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ फर्स्ट देन सेकेंडरी फॉर अदर्स। हैंगमैन का सिचुएशन है, आपको पता चल रहा है कि जो जॉब में आप हो, जो बिजनेस में हो, जो सिचुएशन पे आप हो, या तो जो आपने इमोशनल प्रॉमिस करके रखा है अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने जिसको भी, कि मैं इसमें ही रहूंगा या तो रहूंगी, वहां से आप निकल जाओगे। देखना हैंगमैन की कार्ड है, उसके लिए आपको परिश्रम थोड़ा करना पड़ेगा, शक्ति वर्धित करनी पड़ेगी, आपकी अंदरूनी शक्ति को जागृत करना पड़ेगा, और वाओ आप निकलने वाले हो। लंबे सफ़र में आप जाने वाले, उससे पहले आपका जो शेकीनेस है ना, जहाँ पे आपको डर लग रहा है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, शौक तो है मुझे ये करने का, राइट, अंदर से तो आ रहा है ये मेरा टैलेंट है, ये मैं करना चाहता हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में भी जाना चाहता हूँ, मैं ऑकल्ट साइंस में जाना चाहता हूँ, मैं टैरो रीडिंग करना चाहता हूँ, या तो मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ, जो भी आपका मंशा है, मन है आपका, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, राइट। लेकिन हैंगमैन का कार्ड है ना, ये आपको इंट्यूशन तो ठीक है, आपका हायर सेल्फ भी आपको कहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपकी आत्मा की जो एक बॉन्डिंग होगी वो कहेगा कि आपको कहाँ पे रहना है, कितना दिन तक रहना है, कितने पैसे कमाने और कब छोड़ना है, ताकि आप आपके टैलेंट को लोगों तक लेके जाओ, जितना भी बाधा है उसको अतिक्रम करो। और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि फेमिनिन एनर्जी यानी कि नेचर के साथ जुड़ जाओ, आपका जो प्रकृति है उसके साथ जुड़ जाओ। आपका क्या प्रकृति है आप जानोगे जब आप बचपन में झांकोगे। तो चलते आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या है, क्या आ रहा है, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग एंड थिंकिंग एंड व्हाट डिवाइन wants to give you। चलिए दो कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, ओके, या नाइस। सो व्हाट दैट पर्सन्स एक्शन टुवर्ड्स यू, वो क्या एक्शन लेना चाहेंगे, और आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड ये कह रहा है कि कोई आप तक पहुंचना चाहेगा। नाइट है फायर एनर्जी, सोलर एनर्जी, नाइट है आपके सोलर प्लेक्सिस चक्र, आपके अग्नि तत्व, वो चाहता है एक्शन लेना। पेंटिकल की कार्ड है, ग्राउंडेड है, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है। फायर एनर्जी को पता है कि किसके और जाना है और कब जाना है, इंपॉर्टेंट थिंग। ये इंसान जो आपके साथ रहते भी बिछड़ गया था, या तो आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है, साइलेंस है, वो इंसान सोच रहा है कि आपके और आके नया ऑफर देना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जिसको पता है कि कैसे प्लान को आगे एग्जीक्यूशन किया जाता है, उसके बाद प्लान सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है उसके लिए मॉनिटरिंग किया जाता है, उसके बाद रिफ्रेशमेंट किया जाता है, उसके बाद रिव्यूइंग किया जाता है, उसके बाद रीप्लानिंग किया जाता है। दिस पर्सन नोज हाउ टू टॉक विथ यू, दिस पर्सन नोज व्हेन टू टॉक विथ यू, और उसके लिए वो वेट कर रहा है या तो कर रही है। सो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखते और क्या मैसेज है आपके बाकी कार्डों में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस समबडी वांट्स टू, रियली वांट्स टू कम बैक,
somebody really wants to start a new journey with you, आपके लाइफ में आके नया कुछ शुरू करना चाहेंगे वो, और उसके लिए आप आपके अर्थ एलिमेंट को मजबूत बनाइए, प्रकृति तत्वों के साथ जुड़िए। कोई है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश यंग नेचर के हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं। ये ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं जहाँ पे आके मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करती हूँ, चलो हम लोग घूमने चलते हैं, ऐसा नहीं। डायरेक्ट आपको प्रपोजल दिया जाएगा, लेकिन ये तभी होगा जब आप खुद ग्राउंडेड रहोगे। ये एक फ्रेश स्टार्ट है सिंगल के लिए भी, और जिनके साथ आप हो उनके साथ अगर आप बिछड़ चुके हो, नो कांटेक्ट में, साइलेंस पीरियड में, उनके साथ भी आपका नया मिलन होने वाला है। बिकॉज 10 ऑफ कप्स, वाओ, देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड अगर आ रहा है ना, तो इसका अर्थ है बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से आप दोनों गुजरोगे। आप दोनों में कुछ एक्सटर्नल मैटर भी होगा, आपके फैमिली मेंबर्स के ओर से, या तो आपके जो कास्ट सिस्टम है, आपके जो लैंग्वेज है, आपका जो प्रदेश है, उसके हिसाब से बहुत से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में डिवाइन आपको मदद करने वाला है। जहां पे भी आपको लगता है आप फंस चुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आस्क टू डिवाइन, परमेश्वर से बात कर लीजिए, तो जो भी शक्ति आप उनसे गुजारिश कीजिए कि आपको शक्ति दे और आपके लाइफ में चेंजेस लाए पॉजिटिविटी की ओर में। बिकॉज 10 ऑफ कप्स इज देयर। 10 ऑफ कप्स ये कहता है कि आपके लाइफ में वो खुशी, वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलने वाला है जो आप सोच रहे थे या तो सोच भी नहीं पाए थे। एक ऐसा खुशी जो वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके साथ आपका फिर से मिलन, ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है। ये एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट की कार्ड है, इमोशनल इस्टेब्लिशमेंट, इमोशनल कनेक्शन, लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ योर लाइफ। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका चक्रास। आप जितना ज़्यादा आपके स्थूल जगत को सही करोगे, आपका मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान और आपके मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, इस पे ध्यान करोगे, एक्सरसाइज कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, या तो बहुत सारे जो आसनास है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो खुद को, आप देखोगे 10 ऑफ कप्स का अचानक से मैसेज आपके लाइफ में आएगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, कोई है जो आपके बारे में सोच के बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है या तो होती है, बिकॉज दैट पर्सन इज़ फार अवे फ्रॉम यू। उनका डिसीजन था, एक रिग्रेट, गिल्ट फीलिंग है उनके अंदर है, वो चाहते आपके और आना। बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है जो बहुत ही दूर रहते, और जब चाहे नहीं आ सकते आपके पास। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है ये ऑनलाइन शुरू हुआ था, ऑफलाइन ऑनलाइन होते होते एक दरार आया था आप दोनों के बीच में। तो वो इंसान अभी जो सिचुएशन है इसमें आंसू बहाता है तो बहाती है, आपको मिस करता है, मिस करती है। ठीक है, उनको लगता है कि रिलेशनशिप अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये रिलेशनशिप इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। बिकॉज यहाँ पे देयर इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर दिस सिचुएशन, जो कहेगा कि मैं एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ। आप जहाँ पे भी हो, आई विल कम नेक्स्ट 3 weeks to 3 months। आपके पास एक पॉजिटिव रिप्लाई, पॉजिटिव जेस्चर आएगा उस इंसान से। जो इंसान आपसे दूर है, दूर होना चाहता था, होना चाहती थी, वो नहीं हो पाएंगे, वो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। सिंगल के लिए क्या कार्ड आ रहा है? 5 ऑफ सोर्ड्स। ध्यान रखिएगा सिंगल, आप जिनके साथ जुड़े हुए हो या तो जुड़ना चाहते हो, 5 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक कोई ट्रिकी इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी इंसान जो मैनिपुलेट करता है या तो करती है। उनके साथ आपको ध्यान से कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, आर्गूमेंट भी मत चाहिए, इमोशनल या तो फिजिकल कनेक्शन मत बनाइए अभी, ओके, बिकॉज दैट पर्सन कैन हार्म यू। किंग ऑफ कप्स एक बहुत प्यारा, एक बहुत ही स्टेबल ऑफर आपके लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी भी होगा और उसके साथ साथ आपके मेंटल स्टेबिलिटी भी होगा। आपके जो स्टेटस है, डिग्निटी है, वो इंसान के साथ जुड़ने के बाद बढ़ने वाला है। तो एक पॉजिटिव ऑरा आप दोनों के साथ है। जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज्ड है, उनके लाइफ में भी बहुत सारे सिचुएशन में चेंज हो रहा है, और जो फुल्ली सिंगल है। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर हीलिंग करना है खुद को, 3 months का हमने कोर्स डिज़ाइन किए, दैट्स फुल्ली ऑनलाइन, 1-to-1 हम लोग कोच करते, और 3 months में हम आकाशिक, टैरो, क्रिस्टल, रेकी, साउंड हीलिंग, योगा, प्राणायाम, आसनास के माध्यम से आपको हील करते हैं। ऑलरेडी हमारा सेशन शुरू हो चुका है और आने वाला है,
और 18 जनवरी हम जाने वाले हैं ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर सदगुरु जी के आश्रम में ऑफलाइन रिट्रीट के लिए। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप मैसेज कर सकते हो पूरी जानकारी के लिए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।